रोज रहता था उनके घर पे, लड़का जिम जाता था और अंदर माताजी थी। अंदर भाई सबका गेट अंदर से बंद रहता है, अपने अंदर काम क्या करती पता नहीं। कुर्ता कल कैसे पागल हो गया, कैसे पागल हो गया। वो लड़का जिम चला गया था और बस काटने लगा माताजी को। मतलब पहुंचे तो देखा पूरे आंगन में ब्लडी ब्लड। जितना कोशिश हो पाया हटाने की तो हटाया, बाकी वो छोड़ नहीं रहा था। बस पुलिस वहाँ से दौड़ते आई, कह रही है अमित को मतलब अमित को कॉल कर दो। मतलब उनकी मम्मी को डॉगी उनका मतलब ख़त्म ही कर रहा था उस टाइम। चेस्ट हो गया, बैक साइड हो गया था, ये पूरा नीचे स्टोन का पूरा मतलब बॉडी की मेन एग्जैक्टली सारे पार्ट्स खत्म कर दिए थे। हेल करता रहा, हम जितना बाहर से पत्थर मार मार के उनको बचा सकते थे, बट वो हटा नहीं वहाँ से, क्योंकि वो उसके सामने था, उसका शिकार जो था। झाँक के देखा तो माताजी को कुत्ता दौड़ा दौड़ा के खींच खींच के काट रहा था, खींच खींच के इस तरह से ब्लड उलट पड़ा था। इस नए ज़माने में जहां इंसानों से वफादारी की उम्मीद ख़त्म हो जाने के बाद एक जानवर ही बचा था जिससे हम वफादारी की उम्मीद करते थे। जानवरों में भी खासकर कुत्ते से, जिसकी वफादारी की वजह कर बहुत से लोग डॉग्स को पेट बना के रखते हैं, यहाँ तक कि अपने परिवार का हिस्सा तक बना लेते हैं। लेकिन हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बेहद ख़तरनाक और खौफनाक हादसे ने लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया है, क्या वाकई पेट्स को घर पे रखना सुरक्षित है। जय हिंद, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। अगर आप पेट लवर हैं और आप अपने घर पे पेट्स रखते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, 12 जुलाई लखनऊ के कैसरबाग इलाके में एक चौंका देने वाली घटना घटी, जहां एक 82 वर्षीय महिला जो कि रिटायर्ड टीचर थी, मंगलवार सुबह उनके पालतू कुत्ते ब्राउनी ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उस महिला की मौत हो गई। मृतका का नाम सुशीला त्रिपाठी था। घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कैसरबाग इलाके के बंगाली टोला की है। बताया जा रहा है महिला अपने 25 वर्षीय बेटे अमित और अपने 2 पेट डॉग्स के साथ रहती थी। बेटा जिम ट्रेनर है, उसने ही 2 पेट डॉग्स रखे हुए थे, एक पिटबुल और दूसरा लैब्राडोर। ये दोनों ही डॉग लगभग 3 साल से उनके साथ रहते थे। पड़ोसियों ने बताया कि सुबह डेली 5:30 बजे हमेशा की तरह अमित जिम चले गए। लगभग 6 बजे होंगे उन्होंने कुत्तों की भौंकने की आवाज़ सुनी, साथ ही उन्हें रोने की भी आवाज़ आ रही थी, जो और किसी की नहीं बल्कि उनकी पड़ोसी सुशीला त्रिपाठी की थी, जो रोते हुए मदद मांग रही हैं। आवाज़ सुनते ही पड़ोसी फौरन उनके घर पहुंचे। उसके बाद जो पड़ोसियों ने देखा, शायद इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। जब पड़ोसी सुशीला के घर पहुंचे तो दरवाज़ा अंदर से बंद था, लेकिन किसी तरह जब लोगों ने अंदर देखने की कोशिश की तो देखा 82 वर्षीय महिला सुशीला त्रिपाठी खून से लथपथ फर्श पर पड़ी हुई हैं, जो कि खुद के ही 3 साल से साथ रह रहे उनके पेट डॉग ब्राउनी नस्ल से पिटबुल के जानलेवा हमले की शिकार हो चुकी हैं। उनके गर्दन पे पिटबुल के पंजे के निशान साफ देखे जा सकते थे। पेट में नुकीले दांत गड़ाने से पेट फट चुका था। लोगों ने पत्थर मार कुत्ते को साइड हटाने की कोशिश की, लेकिन उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो लगातार अपनी मालकिन को नोचता खाता रहा। ऐसा खौफनाक मंजर देख पड़ोसियों ने सबसे पहले उनके बेटे अमित को सूचना दी। उसके बाद ही अमित वहां आते हैं और पड़ोसी की मदद से अपनी मां को 2 व्हीलर पे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां उनकी मां सुशीला को डॉक्टर्स मृत्यु घोषित कर देते हैं। डॉक्टर्स ने बताया घाव इतने गहरे थे, खून इतने बह चुके थे कि बचाना बहुत मुश्किल था। बाद में शाम को पोस्टमार्टम के बाद सुशीला को बैकुंठ धाम में बहुत सारे दुख के साथ अंतिम संस्कार किया जाता है। बाद में बेटे अमित ने बताया 3 साल से पिटबुल डॉग हमारे साथ है। वो एग्रेसिव नहीं था,
माँ के साथ वो खाता था, खेलता था, कभी ऐसा व्यवहार नहीं देखा। कई एक बार उन्होंने पिटबुल को डोरबेल की आवाज़ से भड़कते देखा। शायद इसी वजह कर ये कुछ हुआ, या क्या वजह है ये वो कह नहीं सकते। बेटे अमित ने यह भी कहा, अब मैं उसकी कभी शक्ल तक देखना नहीं चाहता, मैंने अपनी माँ को खोया है। आपको बताता चलूं, हादसे के बाद नगर निगम ने पिटबुल को जब्त कर लिया है। साथ ही पिटबुल डॉग को पेट के तौर पे रखने के लिए लाइसेंस चाहिए होती है, जिसे घटना के बाद लखनऊ नगर निगम ने कैंसिल कर दिया है। कुत्तों की ब्रीड में पिटबुल सबसे अग्रेसिव कुत्ता होता है। इसे पालने के लिए एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। पिटबुल के बिहेवियर से उसके खान पान का खास ख्याल रखना पड़ता है। द लोकल जर्नलिस्ट अपने तमाम दर्शकों को सावधान करती है, आप में से जिन्होंने भी अपने घर पेट्स रखा है, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। अगर आपके घर पेट हैं तो उस पर खास नज़र बनाए रखें, ताकि किसी तरह की घटना आपके साथ ना हो। जानवर कोई भी कितना ही प्यारा क्यों ना हो, जानवर जानवर ही होता है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है पड़ोसियों का और लखनऊ नगर निगम के अधिकारी का। Skin glows in two ways. A. Using filters or B. Water. Bahamas. Feel the freshness of water all over again. हम लोग सो रहे थे घर पे, सुबह 5:30 बजे का ये सीन है। वो 4 बजे बंदा जिम चला जाता है। बस क्या हुआ, एक लेडीज़ वहाँ से दौड़ते आई कह रही है अमित को कॉल कर दो, मतलब उनकी मम्मी को डॉगी उनका ख़त्म ही कर रहा था उस टाइम। हम लोग पहुँचे तो देखा पूरे आंगन में ब्लड। जितना कोशिश हो पाया हटाने की तो हटाया, बाकी वो छोड़ नहीं रहा था, बस छोड़ नहीं रहा था। फिर जब अमित आया तब उसने फिर एकदम से वो सिलेंडर हो गया, एक रूम में जाके छुप गया, फिर उसका से निकला ही नहीं वो। नहीं तो फिर जब अमित नहीं था चाबी भी कैसे खोली, कैसे? अभी कुछ नहीं थी, मतलब सब तरफ से इन्वर्ट था, मतलब अंदर से लॉक था, तो आंटी दरवाज़ा लॉक खोल सकती थी, बाकी अमित ऊपर से फिर फान के गया था। फिर आप लोग हॉस्पिटल सबसे पहले हम लोग बलरामपुर लेके गए, फिर उसके बाद ट्रामा लेके गए। ट्रामा से फिर थोड़ा मतलब मैक्सिमम 8:30-9 बज गया था बस। उसके बाद से उनका पेन उन्होंने लगा, तो इस चक्कर में फिर उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो डॉक्टर ने भी बोला चांसेस बहुत कम ही है। ये मेन पार्ट सारा खा गया था वो। क्या क्या खाया? जैसे तो मतलब चेस्ट हो गया, बैक साइड हो गया था, ये पूरा नीचे स्टोन का पूरा, मतलब बॉडी की मेन एग्जैक्टली सारे पार्ट्स खत्म कर दिए थे। दरवाज़ा अंदर से बंद था, इनका बेटा गया हुआ था जिम ट्रेनर है, तो उसको फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहे थे जो इनके यहाँ टेनेंट्स रहते हैं, बट वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। जो भी रीज़न था, वो बिजी होगा, जो भी उसको नहीं पता होगा। और अंदर जाने का एक रास्ता था, बट कोई उस टाइम पे इतना नहीं रिस्क उठा पाता अंदर जाने का। तो कई देर तक वो मसला चलता रहा, वो अपना काम करता रहा, घायल करता रहा। हम जितना बाहर से पत्थर मार मार के उनको बचा सकते थे, बट वो हटा नहीं वहाँ से, क्योंकि वो उसके सामने था, उसका शिकार जो था, तो मार दिया उसको। क्या है वो, आप उसको और क्या बोलेंगे, आदमखोर था। आप सोचिए, पड़ी हुई है एक औरत, और वो पहली बार नहीं है, ये पहली भी कर चुका था, वो एक दो बार कर चुका था। उसके बाद भी कोई मतलब लिया नहीं गया एक्शन। मतलब मैं एज अ रेसिडेंट बस यही है कि वो कुत्ते को यहाँ से हटना चाहिए, और नगर निगम को इस चीज़ पे, और मुझे नहीं पता उसके पास लाइसेंस है इस कुत्ते का या नहीं। तो क्या वो गली में बाहर कभी टहलाने निकलता था इस तरीके से? कभी नहीं। एक दो बार गलती से बाहर निकलता था तो निकलता था, वो भी हम सब डर के बाहर अंदर बैठ जाते थे, क्योंकि वो भाई पिटबुल तो पहली बात तो कितने देशों में बैन है, तो उसको आप ऐसे पेट नहीं कर सकते। और आपने किया है तो आप उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए, जो कि साफ साफ दिखी कि उसको ट्रेनिंग नहीं मिली है। कितने घंटे तक ये सीन चलता रहा जब वो काट रहा था? 1.5 घंटा। 1.5 घंटे तक आप लोगों ने पत्थर मारने की कोशिश कितनी कोशिश की, दरवाजा अंदर से बंद तक कर ही नहीं पाए कुछ। आसपास के लोग कोई आए? सब थे, मतलब मैं थे, मेरे फादर थे, इधर से ये लोग 2 मिनट 3 मिनट के लिए आए, ये लोग आए, सब मतलब आए थे जितना जो, हाँ जितना उसको चिल्ला चिल्ला के भगाने की कोशिश कर पाए की। फिर ऊपर से अमित जो लड़का है उनका एक दोस्त आया, वो गया ऊपर डंडे वंडे से, जो भी ऊपर से जितना उसको वो उड़ा पाया वो छोड़ा। फिर जितना मुझे नहीं पता, क्योंकि वो काफी एक पॉइंट पे तो वो घसीट के लेके चला गया था कुत्ता उनको। हाँ हाँ, क्या कुत्ता रोज रहता था उनके घर पे, लड़का जिम जाता था,
और अंदर माता जी थी, अंदर भाई सबका गेट अंदर से बंद रहता है, अपने अंदर काम क्या करती पता नहीं, कुर्ता कल कैसे पागल हो गया, कैसे पागल हो गया। वो लड़का जिम चला गया था और बस काटने लगा माता जी को। हमारा तो हॉस्टल है, हम यहाँ काम करते, हम तो 11 बजे आए, लड़कियाँ हमारे हॉस्टल में थी, देखी कि चिल्लाटो मचा है, किसके यहाँ कुत्ता काट रहा। कुछ हमारी सिस्टर हॉस्पिटल में पूजा करने, हम इंदिरा गांधी में जॉब करते हैं, तो वहाँ पूजा करने गई थी, देखी हमारी फ्रेंड को तो नहीं कुत्ता काट रहा, इधर उधर कुछ नहीं दिखा, पता चला इधर से ऐसी गोटी हमारी एक रहती, बोली इधर से आवाज़ आ रही है, झाँक के देखा तो माता जी को कुत्ता दौड़ा दौड़ा के खींच खींच के काट रहा था। अच्छा, खींच खींच के इस तरह से ब्लड उलट पड़ा था। तो ये पहले भी खाना देती थी, कभी ऐसा नहीं हुआ? कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जैसे उस दिन उसके कोई दानों सवार हो गया कुत्ते की, और कोई उसमें रहता नहीं था, वही माँ बेटे रहते थे, बेटा जिम जाता था। फिर बचाया कैसे, उसे क्या हुआ, मतलब कैसे ले गए? फिर अरे वो लड़को भाई जिम में रहते लोग तो फोन नहीं उठाते हैं, फिर वो लड़का आया, एक घंटा काटता रहा माता जी को। माता जी एकदम एक हड्डी की थी, अरे 80 की एज रही होगी। फिर उसके बाद में वहाँ गए, उनके दोस्त आए, देखे ये पोजीशन, वो लड़का पागल हो गया, गया गोमती नगर में जहाँ जिम चलता था, वहाँ गया, उनको लेके आया। जैसे आया वो लड़का जिसकी माँ का ऐसा कांड हो रहा है, जैसे छत पे चढ़ के गया, अंदर से गेट खोला, तब जाके माता जी को सब लेके भागे हॉस्पिटल। देखिए, जैसे सूचना मिली थी हमें, तो हमने अपने वेटनरी अफसर हैं डॉक्टर अभिनव वर्मा जी को तुरंत मौके पे भेजा था, अपनी टीम के साथ ये गए थे। तो उस समय जो डॉग ओनर था, हम ये जानना चाह रहे थे कि घटना सही है या गलत है, और उस कुत्ते का लाइसेंस है कि नहीं। तो डॉक्टर साहब ने जब चेक किया तो उस समय उस घर के मालिक की मनोस्थिति अच्छी नहीं थी कि कुछ भी चीज़ें बता पावे, और बिल्कुल सही बात थी। तो ये लोग चले आए थे। आज सुबह भी हमारी टीम गई हुई थी, तो अभी अपनी माता जी के अंतिम क्रियाक्रम में लगे हुए हैं, और इसको हम कल परसों में जब वो थोड़े शांत हो जाएंगे तो हम लोग उसको देखेंगे, और जो नियमानुसार कार्रवाई जो विधि विधान में है वो हम कार्रवाई। अगर ऐसे लोगों पास अगर लाइसेंस नहीं होता है, उस केस में आप लोग क्या कार्रवाई करते हैं? क्योंकि अगर लाइसेंस आप लोग कहते हैं, वैक्सीनेशन का कहते हैं, अगर ऐसा नहीं पाया जाता है तो आप लोग क्या कार्रवाई करते हैं? देखिए, अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं है तो हम 500 से लेकर 5000 तक जुर्माना करते हैं। अगर जुर्माना नहीं देता तो हम कुत्ते को जब्त भी कर लेंगे। जी सर, जिस तरीके से ये ब्रीड है, जिसको पिटबुल बड़ा खतरनाक बताया जाता है, कई अन्य देशों में बैन भी है, ऐसे में आप लोग इसके लिए क्या कुछ लोगों को बताते हैं या जागरूक करते हैं? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो जो है, इस तरह के फ्यूरियस डॉग लोगों को पालने से बचना चाहिए, क्योंकि सब जो भी ये कुत्ता पालता है, बड़ा खर्चीला कुत्ता है, खाता पीता भी बहुत ज़्यादा है, और सभ्य समाज में रह रहे हैं लोग, तो इसमें ऐसा नहीं है कि उनको बहुत जंगली शिकारी टाइप के कुत्ते पालने की ज़रूरत पड़ती है। अपने शौक़ के लिए अगर पालना है तो जो डोमेस्टिक ब्रीड है उन्हें पालें, इस टाइप के खतरनाक कुत्तों को न पालें। सर, इसमें क्या कोई बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि महिला की मौत हो गई है और कुत्ते मालिक के पास अगर लाइसेंस नहीं होता है, तो क्या और भी कार्रवाई हो सकती है कि कोई अगर कंप्लेंट आती है किसी तरीके की? देखिए, नगर निगम का जहाँ तक प्रश्न है, नगर निगम अपने नियमों के दायरे में ही कार्रवाई करेगा। अब वो किसी ऐसे क्रिमिनल प्रोसीडिंग में नहीं जा सकता है कि किसी को उस तरीके से उस नियम में लाया जाए। हमारा तो ये है कि हम जो डॉग लाइसेंस, जो हमारे नियम बने हुए हैं, हम उसी के तहत कार्रवाई करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें द लोकल जर्नलिस्ट के साथ। देखते रहें द लोकल जर्नलिस्ट। रोज आते हैं आपके मन में नए नए क्रिएटिव ख्याल। जनरेशन के साथ आप भी चल रहे हैं बहुत ही तेज, पर आपका कंप्यूटर या लैपटॉप उतना स्मार्ट या उतना तेज नहीं। सो प्लीज अपग्रेड योर कंप्यूटर एंड विजिट अक्की कंप्यूटर्स, जहां मिलता है आपको सेकेंड हैंड लैपटॉप्स इन वेरी बजट फ्रेंडली प्राइस, जो साथ ही नहीं आपके काम भी बहुत आए। अब मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि UNI की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ UNI की। UNI, बॉर्न टू विन, इंडिया की ब्रांड इंडिया के लिए।